स्वाति, पहली बात तो देखिए, आज जो जीडीपी का आंकड़ा आ गया है वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को काफी पसंद आएगा। 8.4% का जो आंकड़ा आ गया है वो उम्मीद से काफी बेहतर आ गया है मेरे ख्याल से। देखिए, मार्केट में जो यू टर्न आया है सेकंड हाफ में, आज जो अनिल जी कह रहे थे, मुझे लग रहा है कि इसका मेन कारण यही था कि मैक्रो नंबर्स पे बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट इलेक्शंस के पहले ये आंकड़ा आ गया है। तो मार्केट डेफिनेटली इस आंकड़े को अहमियत देगी और कल सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैक्रो इकोनॉमी रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जैसे कैपिटल गुड्स है, ऑटो है, सीमेंट है, इंफ्रा है, यहाँ पे आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर्स को लेके तीन बड़े प्लांट्स, एक सीजी पावर का ग्रुप, दूसरा टाटा के दो प्लांट अनाउंस हो चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है कि इंडिया बेसिकली डिजिटलाइजेशन की तरफ मुड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो दो न्यूज फ्लोज मार्केट में आज आ गए हैं, इसका इम्पैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए, अभी नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है। अभी जो भी होगा वो मेरे ख्याल से इलेक्शन ओरिएंटेड होगा। मार्केट अभी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि इलेक्शन का डेट कब अनाउंस होगी। लेकिन जिस प्रकार का मैक्रो नंबर आ गया है, मेरे ख्याल से मार्केट उम्मीद लगा रहा है कि अभी आज जो यूएस में इंटरेस्ट रेट और एम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, उसका भी थोड़ा बहुत असर आपको कल के बाजार में देखने को मिलेगा। बट नेट नेट अच्छे मिड कैप्स और अच्छी कंपनीज में खरीदने के मौके मुझे लगता है अभी भी पॉसिबल है मार्केट में। थोड़ा सा आपको सिलेक्टिव जरूर रहना है, पर डेफिनेटली ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। इन्वेस्टर्स को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए अगर उनकी सिलेक्शन कंपनी की अच्छी है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आगे भी अच्छे रहे। स्वाति, पोजिशनल व्यू के लिए हमने आपके चैनल पे ये स्टॉक पहले भी कहा था, जो नजरिया 8 से 12 महीने के लिए। कंपनी का नाम है बीएलएस इंटरनेशनल। देखिए, ये स्टॉक लगातार थोड़ा सा एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन इस कंपनी की जो पोजिशनिंग हम देखें तो ये कंपनी इंडिया की ओनली प्लेयर है जो वीसा प्रोसेसिंग में काम करती है। और जिस प्रकार का आउटफ्लो अभी इंडिया इंडिया से बाकी सारे आउटसाइड कंट्रीज में हो रहा है, इनके पास 67 कंट्रीज का वीसा प्रोसेसिंग का अप्रूवल है। अभी हाल ही में इन्होंने टर्की में एक बड़ी कंपनी खरीदी है जो अगले साल FY25 में एक अच्छी खासी कमाई और प्रॉफिट कमाएगी। पिछले साल 1500 करोड़ पे 200 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस साल कम से कम 300 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। और अभी हाल ही इन्होंने बीएलएस ई सर्विसेज नाम की कंपनी का पब्लिक इशू हो गया था, तो इसका भी वैल्यू अनलॉकिंग कंपनी को मिला। करीबन 68% इस कंपनी में बीएलएस इंटरनेशनल का है। तो मुझे लग रहा है कि 360 365 का अभी जो लेवल है बहुत अच्छा है। अगर किसी को साल भर का नजरिया रखना है, कम से कम 440 450 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी करे। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, और सबसे बड़ी बात, इनको कोई इक्विटी डायल्यूशन की भी जरूरत नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा अगर आपका साल भर का नजरिया। देखिए, पहली बात तो इंडियन टेरेन एक रिटेल आउटफिट है, रिटेल नेटवर्क चलाते हैं बैंगलोर में। और बेसिकली इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से देखिए, इनको 5 महीना नहीं, कम से कम साल भर का नजरिया यहाँ पे रखना चाहिए। देखिए, कंपनी अच्छा काम कर रही है, लेकिन जिस प्रकार का ग्रोथ ट्रैक्शन और जिस प्रकार के नंबर्स ये आगे जनरेट करेगी, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लंबा समय के लिए अगर ये इन्वेस्टेड रहे, करीबन 12-15 महीने, तो ही इनको नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट अच्छा खासा मुनाफा भी मिल सकता है। कंपनी अच्छी है, इनके ब्रांड्स भी अच्छे हैं, और रिटेल स्पेस में ये काफी डिफरेंशिएटेड प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि 87 में इन्होंने खरीदा है, तो अगर नजरिया आपका 12-15 महीना है तो ही आप इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकते हो। तो फिलहाल होल्ड करने की राय है। देखिए, टाटा केमिकल्स मेरे हिसाब से 1 साल नहीं, थोड़ा सा लंबा इनको निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। सोडा ऐश में ये नंबर 1 है। लेकिन अभी हाल ही में सोडा ऐश की कीमतें काफी ऊपरी लेवल से घटी है, और इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि दिसंबर क्वार्टर भी थोड़ा सा इनका नरम आ गया है। आने वाले दिनों में ये कंपनी कोशिश कर रही है कि नए बिजनेसेस में एंटर करे। इनफैक्ट लिथियम बैटरीज भी बनाने की बात चल रही है, अगले 1.5-2 साल में इनका प्लांट शुरू हो जाएगा। तो नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, मुझे लगता है 1 साल नहीं, यहाँ पे कम से कम 1.5-2 साल का इनका नजरिया होगा, तो ही ये अच्छा पैसा इसमें कमा पाए। एसएफसी हमको लग रहा है कि काफी अंडरवैल्यूड लग रहा है, लेकिन नतीजे जो दिसंबर क्वार्टर के आगे वो थोड़े से नरम थे। लेकिन जिस प्रकार का इनका केमिकल का फोकस है और स्पेशलिटी केमिकल्स में अभी वापस एक बाउंस हमको दिख रहा है, नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का रखिए। और अगर आप इन्वेस्टेड है तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा समय यहाँ पे दे दीजिए। कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत ही अंडर वैल्यूड है। इनके पास जो इन्वेस्टमेंट्स है वो करीबन 3.5-4 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स है, प्लस इनकी जो कोर बिजनेस है वो भी काफी अच्छी तरह से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करें। ठीक है, मेरे ख्याल से एक्सक्लूसिव सॉल्यूशंस एक ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड काइंड ऑफ बिजनेस में काम करते हैं। थोड़ा लिक्विडिटी का इशू है, लेकिन यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि मुझे पता नहीं कौन से प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है, लेकिन ये स्टॉक बहुत वोलेटाइल है। अगर नजरिया आपका साल 1.5 साल का है तो यहाँ पे भी होल्ड करिए। हालांकि इसमें लिक्विडिटी कम होने के कारण स्टॉक काफी ऊपर नीचे होता है, बट बिजनेस काफी अच्छा है। और आने वाले दिनों में हमने ये भी सुना है कि इसमें
एक बड़ा-सा पब्लिक इश्यू आने वाला है, डायल्यूशन आने वाला है, तो तभी शायद लिक्विडिटी ठीक-ठाक होगी। तो फिलहाल आप होल्ड करिए, बट नज़रिया कम से कम 12 से 15 महीना यहाँ पे रखना ज़रूरी है। अगर हम हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्राफाइट्स यानी एचईजी की बात करें, तो ये कंट्री का दूसरा बड़ा प्लेयर है ग्राफाइट इंडिया के बाद, जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं और जो स्टील सेक्टर में बहुत काम आता है। मैं ये कहूँगा कि इनका प्रोडक्ट काफ़ी यूनिक है, लेकिन ग्लोबली चाइना इनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, और इसी कारण से हमने तीसरे तिमाही के जब रिजल्ट्स देखे, बहुत ही खराब नंबर्स कंपनी ने प्रेजेंट किए, प्लस कमेंट्री भी थोड़ी सी खराब थी। देखिए, ऐसे कंपनीज में हम साइक्लिकल स्टॉक्स को इनको मानते हैं, और जब तक साइकिल ठीक ठाक नहीं होती, तब तक कम से कम साल 1.5 साल और शायद लंबा समय के लिए ये स्टॉक ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट देखना चाहेगा कि प्राइसेस कैसे ग्लोबली ऊपर जाते हैं, जो अभी फिलहाल डाउन है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि कोई भी उछाल में अगर आप चाहे तो इससे निकल जाए, तो कोई दूसरा स्टॉक में पैसा लगाए, जैसे कि कमिंस इंडिया है। उसके बाद आपके पास अगर बैंकिंग में आपको कोई छोटा शेयर चाहिए, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जो शायद आपको अगले 12-15 महीने में अच्छा पैसा दिला सकता है कंपेयर टू एचईजी। दूसरा स्टॉक जो डी डेव प्लास्टिक्स उन्होंने लिया, काफी अच्छी कंपनी है। देखिए, इसमें अगर आपका नजरिया 12-15 महीना है, तो ये स्पेशलिटी पॉलीमर्स बनाते हैं, और मेरे ख्याल से ये काफी यूनिकली पोजीशनड है, क्योंकि इनके जो क्लाइंट्स है, इनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है, वो मुझे लगता है काफी एनकरेजिंग है। इन्होंने 201 में लिया है, प्राइस करीबन 197 है। मेरे ख्याल से साल भर अगर हम देखें, तो कम से कम 230-240 का एक नियर टर्म का टारगेट जरूर बन सकता है। हालांकि ये स्टॉक काफी भाग चुका है, बट यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स मुझे लगता है लॉन्गर टर्म के लिए काफी अच्छे लगे। अभी पोजिशनल स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स। क्लोजिंग प्राइस जो आज की है वो करीबन 950 रुपीज है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी काफी वेल पोजिशनड है एक शॉर्ट टर्म अपसाइड के लिए। हालांकि लॉन्ग टर्म में तो अभी भी हम काफी पॉजिटिव है, लेकिन 975 980 का एक टारगेट प्राइस हमको लगता है अगले 8 से 10 दिन में पॉसिबल है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 935 का लगा सकते हो। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 8 से 10 दिन के।